आज का हमारा फॉर एग्जाम्पल नंबर 1 जुमला जो कई वालिदैन जो है वो अपने बच्चों से कहते हैं और आप सुनने के बाद आपको लगेगा हाँ ये तो मैंने भी कहा है और हमने तो सोचा ही नहीं था कि इस जुमले के पीछे साइंस क्या है, कैसे नफ्सियात काम करती हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला जुमला जो आपने कभी नहीं कहना है वो ये है कि डोंट ट्राई, रो नहीं, रो मत, रोते क्यों हो। ये जुमले कितने आम हैं, अक्सर आपने बच्चों से कहे होंगे। आपका बच्चा अगर रो रहा होगा तो आपने कहा होगा कि क्यों रो रहे हो, रोते क्यों हो, डोंट शाउट, चिल्लाओ नहीं, रो मत। ऐसे जुमले आप कहते होंगे। ये क्यों नहीं कहना चाहिए, मैं पहले इसकी वसाहत कर दूं। ये इसलिए नहीं कहना चाहिए कि रोना या चिल्लाना ये एक एक्सप्रेस करने का तरीका होता है। मतलब अपने इमोशन को बच्चा एक्सप्रेस करता है। जिस तरह हम बात करके अपने एक्सप्रेशंस निकालते हैं, ऐसे ही बच्चा क्या करता है, गुस्सा करके, रो के, चिल्ला कर बाज़ औक़ात अपने एक्सप्रेशंस को निकाल रहा होता है। लेकिन जब हम कहते हैं ना रो मत, रोना बंद करो, डोंट क्राई, इसमें क्या होता है कि हम उन इमोशंस को वहीं पर ही रोकने की कोशिश करते हैं। टाइम बच्चे डर के मारे, सहम के, आपकी बात मान के रुक जाते हैं, रोना फ़ौरन बंद कर देते हैं और आपको घूर के देख रहे होते हैं। अब ज़ाहिर है उनके पास ताकत तो है नहीं और कुछ नहीं कर सकते, तो वो घूरते हैं। लेकिन उस वक्त उनके जो इमोशन सप्रेस होते हैं, रुक जाते हैं, ये आगे चल के बहुत ख़तरनाक हो सकते हैं। आगे चल के तो बहुत दूर की बात, यानी जवानी तक तो बहुत दूर की बात है। चंद सालों में ही ये ज़िद की सूरत के अंदर जो है वो निकलना शुरू हो जाते हैं। बच्चा ज़िद्दी हो जाता है, चिड़चिड़ा होता है और फिर वालिदैन कहते हैं मेरा बच्चा ज़िद्दी हो गया है, इसका कोई इलाज बता दें। वो ज़िद्दी इसीलिए हुआ था कि उसके एक्सप्रेशन जो है, जो इमोशन थे वो निकले नहीं बल्कि जमा होते गए और होते 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 उसके अंदर ज़िद और चिड़चिड़ेपन की जो है वो आदतें डेवलप होना शुरू हो गई। अब सवाल ये है कि इस मौके के ऊपर आपने करना क्या है। क्या बच्चे को रोने दें, चिल्लाने दें, चीखने दें, वगैरह वगैरह, क्या ये करने दें? जी नहीं। ये टाइम होता है जब आप बच्चे से उसके जज्बात के बारे में उसके साथ कनेक्ट होते हैं। मतलब बजाय इसके आप ये कहें कि रोना बंद कीजिए, उससे आप कहिए, उससे वजह पूछिए कि किस बात ने आपको रुलाया है, कौन सी चीज़ है, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट। जब आप रीज़न तक पहुँचेंगे ना, वजह तक पहुँचेंगे, तो बेसिकली आप जड़ तक पहुँच गए। अदरवाइज़ क्या है, आपने ऊपर से ही दरख्त उड़ा दिया और फिर वो जड़ें अंदर फैलती गई। तो आपने क्या करना है, ऐसे मौक़ों पर रूट कॉज तक जाना होता है। वहाँ जाके देखना होता है, चेक करना होता है कि गलती किसकी है, किसने गलत किया, कि बच्चा जो है वो फजूल में रो रहा था या वाकई उसके पीछे कोई। देखिए बच्चा कभी भी फजूल में नहीं रोता, उसके मैप ऑफ द वर्ल्ड के अंदर उसकी इंटेंशन के मुताबिक वो हमेशा ठीक होता है। बच्चे के लेवल पे जब हम जाके देखते हैं तो हमें पता चलता है कि बच्चा ठीक कह रहा था, इस मौके पर रोना बनता है। क्या बड़े नहीं रोते? बड़े भी रोते हैं, लेकिन हम बच्चों को का रोना हमें पता नहीं क्यों बुरा लगता है और हम उसको हमेशा चुप कराने की कोशिश करते हैं। तो आज के बाद से बच्चों को चुप नहीं करवाइए, उनको डांटिए नहीं उस मौके पर, बल्कि उससे वजह पूछिए कि आइए वजह की तरफ आते हैं। उस सवालात कीजिए, अच्छा ऐसा हुआ था, उससे क्या हुआ था, पीछे जाते जाइए। बच्चा जब अपने वालिदैन को जो है वो सवालात के ज़रिए अपने रीज़न बता रहा होता है, उसी वक्त उसके इमोशन लेट गो हो जाते हैं। वो कहानी जब वो दोबारा से सुना रहा होता है, मेरे साथ ऐसा हुआ, मैं उनके पास गया, उन्होंने मुझे मारा, उन्होंने मेरा खिलौना छीन लिया, ये जो बताने का प्रोसेस होता है। अब अक्सर आपने नहीं देखा कि आप किसी अपने, जब आपको कोई गम होता है, आप किसी हरदिल अजीज़ दोस्त के पास चले जाएं और सिर्फ उसको अपनी कहानी सुना दें तो आपका गम जो है वो हल्का हो जाता है। सेम इज़ द केस विद योर चाइल्ड, कि आप उसको चुप कराने के बजाय उससे वजह पूछते जाइए और यूं उसके इमोशंस लेट गो होने लग जाएंगे और वो एक जगह पे फ्रीज नहीं होंगे, जिससे बच्चे के अंदर चिड़चिड़ापन या ज़िद्दीपन डेवलप नहीं होगा।